हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार और स्वागत है हमारे चैनल अमन टीन एक्सेलेंस पे। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके बिना हम, आप या कोई भी इंसान या जानवर एक सेकेंड भी ज़िंदा नहीं रह सकता। उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम, जो एक अहम रोल निभाता है हमारी ज़िंदगी में भी और क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में भी। So let's start our video by describing this topic. So by reading this topic, circulatory system. What is circulatory system? As I have written, circulatory system is transport system, या इसको हम आम भाषा में कह सकते हैं एक डिलीवरी सर्विस। डिलीवरी सर्विस कैसे? एक सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम ये काम करता है जैसे हमारे पास जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि वो सेल्स के पास जाता है। सो ऑक्सीजन लेके वो हर सेल के पास पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। प्लस फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड थे या वेस्ट प्रोडक्ट था सेल से जो निकला था उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक लेके जाता है, फिर से ट्रांसपोर्ट का काम। तो मेनली सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो हम एक सर्कुलेटरी सिस्टम को एक डिलीवरी सर्विस भी मान सकते हैं। और जो हार्ट है वो उसका पंप है, जो ब्लड है वो उसके डिलीवरी वाले हैं, और जो ब्लड वेसल्स हैं वो रास्ते हैं। सिंपल। नाउ वी विल लर्न अबाउट हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसका मेनली वर्क होता है ब्लड को पंप करना। अगर वो पंप नहीं करेगा तो हमारा ब्लड हर एक पॉइंट मीन्स हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता है। जैसे अगर पंप नहीं करेगा तो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाएगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नाउ वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। मेनली हार्ट इज डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। What are those? Right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricle. जो लेफ्ट पार्ट है वो साफ है, जो राइट पार्ट है वो गंदा है। ऐसा आप लोग समझ लो। क्या? जो लेफ़्ट पार्ट है वो साफ़ है और जो राइट पार्ट है वो गंदा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे गंदा खून आता है और यहाँ पे साफ़ खून आता है। जो हमारा हार्ट है वो कॉन्टीन्यूसली दोनों कामों को करता है। अभी मैं इसकी आपको वर्किंग समझाता हूँ। एक क्वेश्चन अराइज होता है इससे कि जो ब्लड है वो सबसे पहले कौन से पार्ट में आता है? ब्लड के, हार्ट के, वो होता है राइट एट्रियम। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं वेना कावा सुपीरियर और वेना कावा इन्फीरियर, देख रहे हैं? ये दो मेन है। यहीं से हमारा जो ब्लड होता है सबसे पहले किस में एंटर करता है? राइट एट्रियम में। ये ऊपर वाले ऑर्गन से ब्लड लेके आता है और ये नीचे वाले ऑर्गन से ब्लड लेके आता है। अब सारा ब्लड राइट एट्रियम में यहाँ पे कलेक्ट हो गया। ठीक। अब जो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, देख सकते हैं, ये जाती है खुल, और जब ये खुलती है तो ये जितना भी ब्लड था सब आ जाता है यहाँ पे। मतलब कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल में सारा ब्लड आ चुका है। अब जो हार्ट है वो बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो वॉल्व है कौन सी है? पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ये पल्मोनरी वर्ड कहीं सुना सुना लग रहा है। हाँ, शायद आप लोगों ने 8th में पढ़ा था। पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी जो वर्ड है वो मेनली लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो वॉल्व है, यहाँ से जो ब्लड है राइट वेंट्रिकल से सेमील्यूनर वॉल्व के थ्रू तुरंत जाता है कहाँ पे? लंग्स में। यस, किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। जो भी चीज़ लंग्स पे जाती है उसको हम लोग पल्मोनरी से डिनोट करते हैं। तो आर्टरी क्या है? अभी वो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स में। ठीक, ब्लड वेसल्स में पढ़ेंगे। हमारा पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में। लंग्स में वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है पहले यहाँ से जाते वक्त, और फिर वहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है। फिर ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। मीन्स अब लंग्स ने उसको साफ़ कर दिया है, अब उसने पल्मोनरी वेन में खून को भेज दिया है। अब वो आता है हमारे कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में, इसमें आ गया। अब यहाँ से फिर से ये बाइकस्पिड वॉल्व खुल जाती है, जिसको हम लोग मित्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये खुल जाती है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। यहाँ पे ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके ये सीधे चला जाता है अरोटा में, और अरोटा हमारे पूरे ब्लड में, हमारे पूरी बॉडी में
ट्रांसपोर्ट कर देती है। सो ये हो गया वर्किंग ऑफ द क्या, हार्ट, वर्किंग ऑफ द हार्ट हो गई। अब आते हैं ब्लड पे। ब्लड क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये डिलीवरी वाला है, इसका कोई काम नहीं, ये एक सिर्फ फ्लूइड है जिसके थ्रू ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स ये सब ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं हर एक सेल में। जो ब्लड होता है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे टाइप्स नहीं उसके कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कॉर्पुसल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब ये क्या है, कॉर्पुसल्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये क्या होते हैं, आरबीसी होता है, इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। अब क्या होते हैं कॉर्पुसल्स, यहाँ पे मैं अलग से लिखता हूँ कॉर्पुसल्स। ये कौन से टाइप होते हैं, आरबीसी, इसको हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी जिसको कहते हैं ल्यूकोसाइट और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। अब क्या है ये सब, ये सब होता है कॉर्पुसल्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल, इनमें होता है हेमोग्लोबिन जो ब्लड को रेड कलर देता है, जान गए। फिर होता है डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी आर द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ अवर बॉडी। अगर कोई जर्म हमारे पे अटैक करता है तो ये डब्ल्यूबीसी सिक्रीट होती हैं जो कि हमारी बॉडी को उससे लड़ने में मदद करती हैं। प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है, प्लेटलेट्स का वर्क होता है जैसे हमारे कहीं पे चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड बहने लगता है, उस ब्लड को कोएगुलेट मीन्स क्लॉटिंग करने में मदद करती है हमारी प्लेटलेट्स। इसका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट एंड इनका एरिथ्रोसाइट। ये आप मेनली इसको याद कर लीजिए, बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आता है दूसरा पार्ट प्लाज्मा। अब प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा को आप समझ सकते हो ब्लड का भाई है, बस उसका नाम थोड़ा कम है। प्लाज्मा क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं आरबीसी को छोड़ के। आरबीसी अगर हटा दिया जाए तो इसका जो रेड कलर होता है वो चला जाता है, तो जो प्लाज्मा होता है वो आरबीसी के बिना होता है। ब्लड विदाउट आरबीसी इज नोन एज प्लाज्मा। ओके, नाउ ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स भी होती हैं 3 टाइप्स की, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला आर्टरी, दूसरा वेसल और तीसरा कैपिलरीज। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है और ये सब क्या है। जो आर्टरीज होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अरोटा हो गया, पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये सब आप जैसे देख सकते हैं ये सब आर्टरी हैं। वेन क्या है, पल्मोनरी वेन है, ठीक। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन एंड व्हाट इज़ आर्टरी एंड वेन। आर्टरी होती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने वाली एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या होती हैं आर्टरी। ये होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इतना समझ आ रहे हैं ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है, अवे फ्रॉम हार्ट, और इसी वजह से इसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। ये एक एक्सेप्शन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ना कैरी करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। दूसरी हो गई आर्टरी है, सॉरी, दूसरी हो गई वेन्स। वेन्स क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमेशा टुवर्ड्स द हार्ट होती है, टुवर्ड्स द हार्ट। ओके, टुवर्ड्स द हार्ट होती है। इनका भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। ये क्या करती है, ये पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आती है। ये दोनों गद्दारी कर देते हैं क्योंकि इनके पूरी फैमिली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है और अवे फ्रॉम हार्ट ले जाती है। ये भी अवे फ्रॉम हार्ट ले जाता है पर ये डीऑक्सीजनेटेड ले जाता है, और ये अपनी फैमिली में गद्दारी कर दी इसने। इनके पूरे फैमिली वाले डीऑक्सीजनेटेड ले जाते हैं और टुवर्ड्स द हार्ट ले जाते हैं। ये टुवर्ड्स द हार्ट तो ले जाती है पर ऑक्सीजनेटेड ले जाती है, तो ये दोनों एक्सेप्शंस हो गए। तीसरा आता है कैपिलरीज। ये क्या होती है, ये सबसे पतली होती हैं। देखिए आर्टरी जो होती है वो थोड़ी सी वेन, जो आर्टरीज होती हैं वो थोड़ी सी
थिक होती हैं, इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, ल्यूमेन जो होता है छोटा होता है, मतलब उसमें जाने का स्पेस तो हल्का सा छोटा होता है पर उसकी वॉल बहुत थिक होती है। ये भी एक क्वेश्चन आता है, वाई वॉल ऑफ आर्टरीज आर थिक। क्यों थिक होती हैं? इसलिए थिक होती हैं क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत होता है। अगर प्रेशर है और वॉल अगर मोटी नहीं होगी तो ये फट सकती हैं। जो वेन होती है वो पतली होती है और इनमें वॉल्व भी होती है, वेन में वॉल्व होती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है, यहाँ पे वॉल्व है। ऐसी वेन्स में भी बहुत सारी वॉल्व होती हैं जिससे बैक फ्लो नहीं होता है। वॉल्व हमेशा इसीलिए होती है बैक फ्लो ना हो। इसमें भी किस लिए होती है? बैक फ्लो ना हो। तो वेन में वो होती है, वेन वाइड ल्यूमेन स्पेस ज़्यादा होती है, इसमें वॉल्व्स होती हैं और जो वॉल होती है वो बहुत थिन होती है। कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, वॉल और थिन होती हैं और ल्यूमेन तो छोटा होता है क्योंकि बहुत पतली होती हैं। और ये सिर्फ ज़्यादातर यही मेनली होती हैं किस लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। जैसे हमारा ब्लड जाता है डीऑक्सीजनेटेड लंग्स में और ऑक्सीजनेटेड रहता है, क्यों? कैपिलरीज की वजह से। अब हमारी ब्लड वेसल्स भी हो गई कंप्लीट। एक चीज़, वॉल किस लिए होती है? बैक फ्लो को रोकने के लिए। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। आगे के पार्ट में हम डबल सर्कुलेशन और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो हार्ट में ब्लड आता है वो एक साइकिल में 2 बार क्यों हार्ट से ट्रैवल करता है? मींस वो डबल सर्कुलेशन क्यों करता है? इसका आंसर मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर अगर आपको पता है। थैंक यू।